बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा और हमें कलम पकड़ने का फ़न अता किया। और आज है 3 जमादियुल अव्वल 1446 हिजरी, बुध का दिन है और 6 नवंबर 2024 ईस्वी 23 कार्तिक 2081 बकरमी का साल चल रहा है। और ये है इजाफा न्यूज़ और प्रोग्राम आज की बात के साथ आपका मेज़बान सैयद नजफ अली रज़ा शिराजी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो इब्तिदा करता हूँ प्रोग्राम, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक ही खबर है और वो खबर उस पर पूरे हर जगह पे बहस और मुबासा जारी है और बहुत सारी जगह पे तो खुशियों की लहरें हैं, बहुत सारी जगह पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अमेरिका में जश्न का समा है। वो है डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन में भरपूर जीत। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने एक बार पहले इलेक्शन जीता और अब दूसरी बार वो मुंतखब हुए और दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका के सदर मुंतखब होना एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है उनके लिए। और पूरे दुनिया में जो तब्दीली का सबब बनता है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अमेरिका से चलता है और पूरी दुनिया उसकी सिमत देख रही होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 277 वोट लेकर, इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाबी हासिल की और भरपूर अंदाज में कामयाबी हासिल की, जब उनके मुकाबले में जो उनकी हरीफ थी वो हैं मोहतरमा कमला हैरिस, जिन्होंने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं और लेकिन वो शिकस्त खा गई। ये मुकाबला, इस मुकाबले के हवाले से, इस इलेक्शन के हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी। पाकिस्तानी हलकों में भी ये शोर था, बहुत ज़्यादा इस पर बहस मुबासा भी जारी था। और वहाँ पे एक और ये हुआ है कि जो फैसला कुन रियासतें थीं जिन पे डेमोक्रेट्स की बहुत ज़्यादा पहले अक्सरियत होती थी, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन ने बहुत बड़ी शिकस्त से जो दो-चार किया है और वही 6 रियासतें उनकी शिकस्त का मेन सबब बनी हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात अहम है कि इस इलेक्शन में जो मुसलमानों की अक्सरियत है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी थी और डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम बड़े भरपूर अंदाज में चला रहे थे। इस हवाले से उनकी जो बीवी हैं, उनकी जो अपना एहलियाँ हैं, उन्होंने खुसूसी तौर पर मुसलमानों का शुक्रिया भी अदा की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने भरपूर अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं और हम उनका भरपूर और दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, ये जो है अपना अमरीकी इंतखाबात, इसमें 16.5 करोड़ अमरीकी अवाम ने वोट कास्ट किया और 16.5 करोड़ अमरीकी अवाम की उम्मीदों का जो महवर है वो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक़्तिदार का हिस्सा बन रहे हैं, वो सदर बन चुके हैं, मुंतखब हो चुके हैं। अच्छा, सदारती इलेक्शन में जीत पर रिपब्लिकन ने जश्न शुरू कर दिया है और पूरे मुल्क में, अमेरिका में जश्न मनाया जा रहा है। ट्रंप के हामी बड़ी तादाद में वाइट हाउस के बाहर जमा हैं और एक बड़े मज़े की बात यह है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे फिर सिख कम्युनिटी, वो वहाँ पे भंगड़ा डाल रहे हैं। उन्होंने अपनी सकाफत को वहाँ पे उजागर किया है और उन्होंने भरपूर, क्योंकि सिखों ने जो इंडियन बहुत बड़ी तादाद थी जो हैरिस का साथ दे रही थी, लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की अक्सरियत, कश्मीरी कम्युनिटी की अक्सरियत, वो साथ दे रही थी ट्रंप का। उन्होंने भरपूर तरीके से ट्रंप की मुहिम चलाई और भरपूर तरीके से उनका साथ दिया। अच्छा, अमरीकी सेनेट और हाउस में रिपब्लिकन को बढ़तरी हासिल जो है वो है, रिपब्लिकन ने मतूबा 51 नशिस्तें हासिल की और डेमोक्रेट्स ने 43 नशिस्तें हासिल की। ईवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन ने 188
नशिस्तें जीती, जबकि डेमोक्रेट्स ईवान नुमाइंदगान में 162 नशिस्तें हासिल कर सके। अच्छा, पाकिस्तान पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने ट्रंप का साथ दिया और भरपूर तरीके से, मैंने पहले भी ये कहा है कि वो भरपूर तरीके से उनकी मुहिम चलाते रहे। हैरान कुन बात यह है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पाकिस्तान, वो वहाँ भी जो अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहायश पजीर है, तो वो इमरान का वो लोग साथ दे रहे, इमरान के जो साथ देने वाले लोग हैं वो ट्रंप का साथ दे रहे थे, और जो इमरान के मुखालिफ हैं, जो इमरान खान के जो मुखालिफ हैं, वो ट्रंप के भी वहाँ मुखालिफ थे। ये बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल थी। अच्छा, वही कम्युनिटी मतलब शदीद मुखालफत कर रही थी जो इमरान की शदीद मुखालिफ है, और वही कम्युनिटी अपना ट्रंप की हमायत कर रही थी जो इमरान की शदीद हामी है। अच्छा, पाकिस्तान में भी ये सियासी हलकों में, समाजी हलकों में ऐसे ही हालात थे कि इमरान के जो मुखालिफिन हैं ट्रंप के भी शदीद मुखालफत कर रहे थे। हमारे टीवी शोज़ पर भी ये सिलसिला चलता रहा, और बहुत सारे लोग जो हैं जो अपना पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग से तल्लुक़ रखते थे, वो बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह रहे थे कि ट्रंप को शिकस्त होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान के हामी हैं वो वाज़ेह तौर पे कह रहे थे कि ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, और हुआ ये कि ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया, क्योंकि ट्रंप के इलेक्शन जीतने से पीटीआई वालों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और उन्होंने अपनी उम्मीदों का जो पूरा चिराग है, जो अपनी पूरी सोच और पूरे महवर जो है वो उसको ट्रंप को रखा हुआ था कि ट्रंप के जीतने से बहुत कुछ तब्दीली आएगी। तो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक है कि ट्रंप और इमरान खान में बड़ी मुमासलत है, और बड़ी वाज़ेह मुमासलत आपको बता दूं कि ट्रंप जो है वो भी दो टोक पॉलिसी अख्तियार करने का आदी है, और इमरान भी दो टोक पॉलिसी अख्तियार करते हैं। अच्छा, और उस दूसरे एक और चीज़ है कि ट्रंप भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और इमरान खान भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, और ट्रंप पर भी कातलाना हमला हुआ, इमरान खान पर भी कातलाना हमला हुआ। अच्छा, इमरान खान को भी अभी तक वो केसेस और अपना मुकदमात का सामना है और जेल में है, जबकि ट्रंप को भी मुकदमात और इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ भी है कि ट्रंप ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपने दौर इक़्तिदार में CIA और अपने जर्नैलों के खिलाफ बड़े वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अख्तियार किया था। उन्होंने बल्कि अफ़गानिस्तान जंग को अपने जो अमरीकी जर्नैल हैं उनकी नाकामी करार दिया था, कि उनकी नाकामी जंग जो है इसी वजह से हारे हैं कि उनकी पॉलिसी गलत थी। अच्छा, और यही हालत हमारे जो हैं इमरान खान साहब का भी ऐसा ही था कि वो भी जर्नैल और मुख्तलिफ एजेंसीज पर भी वो तनकीद करते रहे। अच्छा, इमरान के दौरे, जब वो अमेरिका के दौरे पर गए थे तो बड़े वालहाना अंदाज में ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया था, हत्ता कि उन्होंने अपने जो अंदरूनी जो मामलात होते हैं उस पर उन्होंने अपना किचन तक का भी विजिट करवाया था। और ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि एक अपना सदर, वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर जो है अपने किचन का भी विजिट करवा रहे हैं, और ये उनकी लग रहा था कि उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, उनके खलूसात बहुत एक गहरा तल्लक था जो इमरान और ट्रंप को बहुत करीब कर किया। अच्छा, ट्रंप पहला अमरीकी सदर हैं जिसने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी हैरान कुन बात है कि पहले अमरीकी सदर हैं जिन्होंने बड़ी दलेरी के साथ मसले कश्मीर पर बात की, और मसले कश्मीर को कहा कि ये एक वाकई मसला है और इसका हल होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इसके हल के लिए, इसकी मसालियत के लिए मैं अपना किरदार अदा करूंगा। अब क्योंकि अब वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, वो सदर मुंतखब हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि वो इस पे इंशाअल्लाह कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। हमारे कश्मीरियों को जो मज़लूमियत के इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे उन पर भारतीय मज़ालिम जारी हैं, उस हवाले से इंशाअल्लाह निजात मिलेगी, और अमरीकी जो नए सदर मुंतखब हुए हैं ये उस पर कदम उठाएंगे और मसालियत का भी किरदार अदा करेंगे। अच्छा, अब एक और यह है कि तमाम मुसलमानों, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ जो अटैचमेंट थी, जो उनके साथ एक प्यार और मोहब्बत का सिलसिला चला रहे थे, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो ट्रंप की हमायत में थी, और उसका सबब ये था, मेन सबब ये था कि फ़लस्तीन के मज़लूमीन के हवाले से उनके ज़हनों में ये बात बैठी हुई है कि ट्रंप के आने से वो इसराइली जारहियत को रोकेंगे और इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज उन्होंने अपने जो इब्तिदाई जुमले हैं
انہوں نے ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی، ایک حرف بھی فلسطینیوں کے لیے نہیں کہا ہے. اچھا، لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کی بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ اس جو اسرائیلی جارحیت کو ختم کرنے میں یہ ٹرمپ جو ہے مین کردار ادا کریں گے. اس لیے وہ انہیں اب بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور بعد میں بھی سپورٹ کرتے رہیں گے. اچھا، ٹرمپ نے جو اپنا کامیابی کے بعد جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام مشکلات عبور کر لی ہیں، ہم نے جو جتنی بھی مشکلات تھیں وہ عبور کر لی ہیں، اب ہر روز عوام کے حقوق کے لیے لڑوں گا، اور ہمیں تاریخی فتح جو ہے کسی مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے، اور اس پہ میں کاربند رہوں گا کہ میں اس مقصد کے حصول کے لیے، پوری دنیا میں امن کے لیے. اور اب میرے دور میں جیسے پچھلے 4 سالہ دور میں جنگ نہیں ہوئی، جنگ نہیں شروع کی گئی، اور اب بھی میرے دور اقتدار میں جنگ نہیں ہوگی. اور یہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ امن کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. اچھا، ایک اور جو ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا واضح موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے جو بھی آئے گا، امریکہ آئے گا، اسے قانونی طور پہ آنا پڑے گا، غیر قانونی آنے والوں کے راستے بند ہیں. انہیں اپنے قانونی راستہ اختیار کر کے ہی آنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی سرحدیں سیل کرنی پڑیں گی تاکہ غیر قانونی طور پر آنے والے ہر جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کے راستہ روکا جا سکے. اچھا، اس ایک اور بات ہے جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو محفوظ ترین اور مضبوط ترین اور خوشحال ترین بنائیں گے. انہوں نے ایک اور جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ جو اپنا دور تھا، صدارتی دور تھا، اس میں داعش جیسی دہشت گرد تنظیم کو شکست دی تھی. اچھا، یہ اس کا یہ بھی اندیہ ہے، یہ سب بات سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں، جو آنے والا وقت ہے اس میں وہ جیسے داعش کی انہوں نے بات کی ہے تو اسرائیل کی بھی وہ جو مذمت کریں، لیکن ابھی انہوں نے کوئی اقتدار نہیں سنبھالا. انہیں کو ہو سکتا ہے ان کی کچھ اور معاملات بھی ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی موقف اختیار نہیں کیا ہے. اچھا، ایک اور انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس عرب اور روس سے زیادہ تیل موجود ہے اور اپنے تیل کے ذخائر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ عرب پہ اب بھروسہ نہیں کریں گے اور روس پہ ہم اپنا بھروسہ نہیں کریں گے، ہم کسی اور پہ تیل کے حوالے سے انحصار نہیں کریں گے، بلکہ اپنا جو تیل موجود ہے، جو اپنا ذخائر موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا، اس طرف دوسری طرف ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ جو ہوئی ہے کہ وطن عزیز ہمارے پاکستان میں پی ٹی آئی کے کارکنان کے چہروں پر بھی ایک رونق آ گئی ہے. بڑے عرصے کے بعد چہروں پر رونق نظر آئی ہے، کیونکہ ٹرمپ کی جیت کی خوشی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی سے جوڑی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے عمران کی رہائی ممکن ہے. تو اس وجہ سے ان کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی کے آثار نظر آئے ہیں. اور امریکی الیکشن کی وجہ سے ہمارے جو سیاسی، سماجی، اپنا صحافتی اور تجزیاتی جو حلقے ہیں ان میں ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی رہائی کو اس حد تک جوڑا گیا ہر اپنا ٹی وی ٹاک شو میں اور ہر پروگرام میں یہ ڈسکس موضوع سخن رہا، اور ہر بندے نے جو بھی اپنا تجزیہ نگار آتا رہا اس نے اس پہ بات لازمی کی. کچھ نے حمایت میں کی، کچھ نے اس کی مخالفت میں کی، لیکن یہ موضوع ہمارے ٹی وی شوز کا بنا رہا ہے. اچھا، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو حامی تھے، جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں، تو کملا ہیرس کی حمایت میں بولتے رہے، اور جبکہ پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی حمایتی تھے انہوں نے جب بھی بات کی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کی اور اس کی جیت کے لیے خوشاں رہے. اچھا، اب اس جیتنے کے بعد، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد پی ٹی آئی ورکرز کے چہروں سے مایوسی ختم ہو چکی ہے، اور وہ اتنے اس حد تک یقین کے ساتھ پر امید ہو چکے ہیں، انہیں یقین ہے کہ اب عمران خان کی رہائی بہت قریب ہے. اب یہ آنے والے چند دنوں میں ممکن ہے کہ رہائی ہو بھی جائے، کیونکہ 18 تاریخ بڑی اہم ہے، 18 نومبر بہت زیادہ اہم تاریخ ہے. اب اس وقت آنے والا وقت بتائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ
نجف شرازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.